वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जियो हॉटस्टार पे रिलीज हुई मलयालम फिल्म संभवम अध्यायम 1 के बारे में। तो ये बेसिकली एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसको जियो हॉटस्टार पे मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है इस हफ्ते रिलीज किया गया है। और आप यकीन मानिए, जिन लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है, 3 दिन हुए हैं इस फिल्म को OTT पे रिलीज हुए और 3 दिन के अंदर मैंने जितने भी वीडियोस डाले, इवन 3 दिन से पहले भी मैंने अगर कोई वीडियो अपलोड किया होगा, उसके भी कमेंट सेक्शन के अंदर भर भर के यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं कि मुझे इस फिल्म को देखना चाहिए और जल्द से जल्द जो है रिव्यू करना चाहिए। तो मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट थी, एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म को देखने की। तो मैंने फाइनली आज जो है इस फिल्म को देखकर कंप्लीट किया है। और देखने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली फिल्म जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, एक अच्छे यूनिक कंसेप्ट के साथ आती है। और फिल्म का जो कंसेप्ट है, आइडिया है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि बीच में कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म अंत तक जो है हमें अपने साथ बांधे रखती है। जिस तरीके से धीरे धीरे ये फिल्म अपनी मिस्ट्री रिवील करती है, एक एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और लास्ट में क्लाइमैक्स पे जिस पॉइंट पर जाकर ये फिल्म अपने आप को खत्म करती है, फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है और अपने साथ हमें जो है जोड़े रखती है। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिसे देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर उन चीजों को थोड़ा और पॉलिश किया गया होता, थोड़ा और डेवलप किया गया होता, तो ये फिल्म और बेटर फिल्म हो सकती थी और बेहतरीन फिल्म हो सकती थी। बट स्टिल, क्योंकि अब इस फिल्म के टाइटल के अंदर ही अध्यायम 1 नाम है, यानी कि चैप्टर 1, तो इस फिल्म का पार्ट 2 आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और क्योंकि इसको एक ओपन एंडिंग भी दी गई है, तो पार्ट 2 के आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि जब पार्ट 2 आएगा तो वहां पर मिस्ट्री के साथ साथ जो है चीज़ों को, कैरेक्टर्स को जो है डेवलप करने की भी जो है यहाँ पर कोशिश की जाएगी और इस फिल्म से और कई गुना बेटर फिल्म जो है बनाने की कोशिश की जाएगी। बट स्टिल मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म भी जो है एक अच्छी वॉचेबल फिल्म है, जिसको आप अगर एक बार देखोगे तो आपको मजा जरूर आएगा। अगर आपको यूनिक कंसेप्ट के साथ, कुछ माइंड बेंडिंग कंसेप्ट के साथ फिल्म देखना अगर पसंद है, तो आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज तो जैसे कि मैंने कहा कि कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट के साथ जो स्टोरी लाइन भी हमें देखने को मिलती है, जो बैक स्टोरी यहां पर देखने को मिलती है, वो भी काफी अच्छी थी। कंसेप्ट को पकड़ते हुए जो आगे जो है चीजों को जिस तरीके से बढ़ाया जाता है, वो भी काफी अच्छा था। जो प्रॉब्लम्स दो मुझे यहां पर लगी, जिनको थोड़ा और इंप्रूव किया जा सकता था फिल्म के अंदर, उसकी अगर मैं बात करूं तो फिल्म की शुरुआत में मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि फिल्म बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर इस जंगल के अंदर घुस जाती है। कहानी मतलब जंगल के अंदर चली जाती है। अगर थोड़ा सा समय लेते हुए, स्पेस लेते हुए कहानी के अंदर आनंद नाम का जो ये कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को थोड़ा सा बिल्ड किया जाता, स्टैब्लिश किया जाता। कैरेक्टर इमोशनली कैसा है, गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपने परिवार के लिए क्या कुछ कर सकता है, क्या सोचता है, किस लेवल पर जाकर इमोशनली जो है डिसीजंस ले सकता है, इन सभी चीज़ों को अगर थोड़ा सा स्टैब्लिश किया जाता तो मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर होता। वो क्यों, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा जिन लोगों ने फिल्म देखी हुई है। सेकंड चीज़ मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर भाग जाते हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, अब वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको मेरे हिसाब से थोड़ा और खतरनाक दिखाया जा सकता था और उनको थ्रू आउट द फिल्म जो है एक स्पेस दिया जाता तो बेटर होता। क्रिमिनल्स कुछ पॉइंट पर गायब से हो जाते हैं, कुछ पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इस चीज़ को मतलब वो दिमाग से निकल ही जाता है कि यार ये भी एक चैलेंज पड़ा हुआ है इनके पास। तो वो चीज़, वो छाप जो है ये क्रिमिनल्स जो है नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, एक क्रिमिनल है, वो जीप बाहर निकालता है लास्ट में, बहुत ज़्यादा खतरनाक बनने की कोशिश करता है, बट वो कहीं पर भी ये क्रिमिनल्स जो है हमें खतरनाक लगते नहीं है। तो ये दो चीज़ें अगर होती तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि फिल्म के अंदर जो एक इमोशनल एंगल है वो और अच्छी तरीके से काम कर सकता था, अच्छा एक इमोशनल इम्पैक्ट बन सकता था। सेकेंड चीज़, यहाँ पर अगर ये क्रिमिनल्स और चैलेंजिंग होते तो मेरे हिसाब से अंत के तरफ इस जंगल से बाहर जाने का ये जो एक चैलेंज है वो और मतलब मुश्किल हो सकता था, उससे जो है और ज़्यादा थ्रिलिंग बनाया जा सकता था। और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी कि यहाँ पर जो मिस्ट्री है कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को रिवील करने में जो समय लिया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इवन उसे रिवील करने के बाद भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो रिपीट में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया गया है, जिसके वजह अगर यहाँ पर मेकर्स या फिर डायरेक्टर साहब ऐसा करते कि उसको थोड़ा सा कम समय देने के बाद यहाँ पर जो 3-4 कैरेक्टर्स हैं वो सब एक साथ जब मिल जाते हैं, उन सभी को जो ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिलती है, उसके बाद इन लोग की जो कोशिश चलती है, उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिया जाना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद जो चैलेंज आने चाहिए थे, उसके बाद चीज़ें जो है और टेंशन वाली होनी चाहिए थी, वो मुझे कहीं पर लगा नहीं। ऐसा लगा कि क्लाइमैक्स की तरफ जो पकड़ है वो थोड़ी सी और ढीली पड़ गई और चीज़ें जो है थोड़ी सी ईजिली हो गई। हाँ, उसके बाद जो है एक ओपन एंडिंग दिया गया, एक और ट्विस्ट ऐड किया गया, वो अलग केस है, बट स्टिल उस चीज़ को थोड़ा सा और टाइट यहाँ पर किया जा सकता
सकता था। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि कुछ एक्शन सीन्स बहुत ही साधारण और कैजुअल से फील होते हैं। अंत की तरफ कुछ एक्शन है जो कि अच्छा है, बट एक्शन पर भी जो है और ज़्यादा काम किया जा सकता था, उसे और टाइट यहाँ पर बनाया जा सकता था। टेक्निकली फिल्म अच्छी है, साउंड डिजाइनिंग का काम कुछ जगहों पर बहुत ही अच्छा हुआ है। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ एक आध कैरेक्टर्स हैं जिनके द्वारा थोड़ी सी कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाकी मेन जितने भी हैं उन्होंने काम अच्छा किया है। यहाँ पर डबिंग भी फिल्म की काफी बढ़िया हुई है। मैंने भी मैक्सिमम चीजें जो है हिंदी में ही देखी है। हाँ, अगर आप ओरिजिनल में देखते हो तो तमिल और मलयालम दोनों ही भाषाओं का जो एक मेल है यहाँ पर कहानी के अंदर, वो कहीं कहीं पर जो है आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर हिंदी वर्जन आप आराम से इस फिल्म का जो है देख सकते हो। ऐसा पर्सनली मानना है कि फिल्म का पार्ट 2 आएगा, और अगर आता है तो मुझे लगता है कि अभी भी कहानी के अंदर हमने जो चीजें देखी हुई हैं उसके अंदर भी काफी चीजें और हैं जो रिवील होना बाकी है। रिसेंटली हमने देखा है कि मलयालम फिल्मों के केस में पार्ट 2 जो बन रहे हैं वो पार्ट 1 के कंपेयर में मतलब काफी बेटर आ रहे हैं। छोटे बजट की फिल्मों की हम अगर बात करें, रिसेंटली जो एक आध फिल्में आई हैं उनकी अगर बात करें तो पार्ट 2 जो है बेटर निकल के आ रहे हैं। तो मेरी उम्मीद और आशा है कि इसका भी अगर पार्ट 2 बनता है तो वो पार्ट 1 से बेटर होगा और सॉलिड निकल के आएगा। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि संभवम अध्यायम ओनू डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म है। आप एक बार इस फिल्म को, अगर आपको कुछ यूनिक कंसेप्ट वाली, माइंड बेंडिंग कंसेप्ट वाली फिल्म देखने पसंद है तो एक बार इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हो, आपको मजा जरूर आएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।